मूवी का स्टार्ट एक हैप्पी फैमिली से होता है। एला अपने वालिदैन के साथ फॉरेस्ट के बीच एक छोटे से घर में रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन एला की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई। एला की मदर मरने से पहले उसे प्रॉमिस लेती है कि वो सबके साथ कायम रहेगी और किसी भी मुश्किल को बहादुरी से फेस करेगी। एला की मदर की डेथ से चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, मगर एला और उसका फादर उन सब को कबूल करते हुए रहना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ साथ एला जवान हो गई। एक दिन एला के फादर एक विडोड लेडी ट्रीमेंट से शादी करके उसे घर ले आया, जिसकी दो बेटियां भी साथ आती हैं। एला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपने फादर की खुशी के लिए उन्हें कबूल करती है। ट्रीमेंट आते ही घर में एक पार्टी रख देती है। एला इस पार्टी में मिसफिट महसूस कर रही थी, जिसके बाद वो अपने एनिमल्स फ्रेंड के पास आ जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कल वो काम के सिलसिला में बाहर जा रहे हैं और इसके फादर इमोशनल होकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ट्रीमेंस आकर उनकी बातें सुन लेती है, जिसकी वजह से उसे एला से जेलसी होना शुरू हो जाती है। वो प्यार जो वो अपने लिए चाहती थी वो सब इसकी जगह एला को मिल रहा है। ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। एला के फादर के जाते ही ट्रीमेंस अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका रूम लेकर अपनी बेटियों को दे देती है और एला को एटक में रहने के लिए कहती है। एला वहां से अपने एनिमल्स फ्रेंड के साथ रहना शुरू हो जाती है। वो वहां भी दिल लगा लेती है, बल्कि खुशी महसूस करती है कि उसे सौतेली माँ और उसकी बेटियों का बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल गलती। ट्रीमेंस उसकी बेटियों ने एला को तंग करना शुरू कर दिया। मीठे बनकर उसे नौकरों वाले काम करवाना शुरू हो गए। इससे बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेले वापस आता है और एला को बताता है कि उसके फादर रास्ते में बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत वाक़या हो गई। ये सुनकर तो एला पे क़यामत ही टूट जाती है। इसके पाँव से जैसे ज़मीन निकल गई हो। एक मिनट के जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो। एक तरफ अपने फादर की मौत का दुख, तो दूसरी तरफ उसे अपने अकेले इस घर में सौतेली माँ के साथ रहना पड़ेगा। ट्रीमेंस पैसे बचाने के लिए घर की नौकरानी को निकाल देती है और सारे घर के काम एला को जिम्मे लगा देती है। कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाइयाँ वगैरह सब एला से करवाया जाता है और एंड पे बचा हुआ खाना एला के हिस्से में आता है, जो वो अपने एनिमल फ्रेंड के साथ शेयर करती है। सोने के लिए ऊपर चढ़कर एटक में जाना मुश्किल लगता है और ठंड होने की वजह से एला सामने किचन में फर्श पर ही सोना शुरू हो जाती है। सुबह उसे जमीन पर सोने की वजह से चेहरे पर कुछ सैंडल लग जाते हैं, जैसे उसकी स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला कहना शुरू हो जाती है। इन सब से तंग आकर एला गुस्से में हॉर्स राइजिंग करते हुए तेजी से वुड्स में चली जाती है, जहां उसे एक स्टेक देखने को मिलता है जिसे प्रिंस और उसके सर्वेंट हंट करने आते हैं। ये देखकर एला से भागने का कहती है और इसका अपना घोड़ा भी कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से भागने लग जाता है। ये देखकर प्रिंस इसकी मदद के लिए आता है और वो खुद को नौकर बताते हुए कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर एला उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहां से चली जाती है। पैलेस पहुंचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत खराब है। किंग प्रिंस से कहता है कि उसे अपने लिए एक दुल्हन ढूंढनी होगी ताकि किंग सारी जिम्मेदारियां इस पर डालकर फ्री हो जाए। इस पर प्रिंस कहता है कि उसे शहर की तमाम लड़कियों को बुलाना चाहिए, जिसमें तमाम मेड भी शामिल हों, कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके। किंग मान जाता है। सब शहर की लड़कियां अमीर हों या गरीब, सबको आने की दावत दी जाती है। एला मार्केट में ये खबर सुन लेती है और फौरन ट्रीमेंस को ये खबर देती है, इस उम्मीद से कि शायद वो भी वहाँ पर जा सके और किट से दोबारा मिल सके। मगर ट्रीमेंस एला को इग्नोर करते हुए अपनी ही बेटियों के साथ जाने की तैयारियां शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर इसकी एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो एला के ख्यालों में इतना गुम हो चुका होता है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा और उसे ये भी डर होता है कि उसके किंग उसे पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि प्रिंस अपने लिए एक प्रिंसेस को ही पसंद करे। एला की सौतेली माँ उसे जाने के लिए कोई भी एड्रेस नहीं लेकर देती, लेकिन वो किट से मिलने के लिए इतनी बेकरार होती है कि एटक में बैठकर खुद ही अपने लिए एड्रेस तैयार करने लग जाती है। आखिर वो रात आ जाती है। ट्रीमेंस अपनी दोनों बेटियों के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तभी एला अपनी मदर का लिबास पहनकर जाने के लिए नीचे आती है, लेकिन ट्रीमेंस और उसकी बेटियां उसकी इतनी इंसल्ट करती हैं कि जहां तक कि वो उसका एड्रेस
तक फाड़ देती हैं ताकि कुछ भी हो जाए, एला वहां पर ना जा सके। जिसके बाद वो तीनों माँ बेटियां चली जाती हैं और एला डिसहार्ड हुए उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उनके बाद जाने के एला एक पौंड के पास बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। एला भागते हुए पीछे गार्डन में जाती है जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जवान लड़की की शक्ल इख्तियार करके एला को यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। यह अपने मैजिक से पंपकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड को फुटमैन और गूस को काउचमैन में बदल देती है ताकि पैलेस जाने के लिए एला के पास एक खूबसूरत बग्गी हो। फिर वो एला के ड्रेस को तब्दील कर देती है जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। एला जब वो इन जाने के लिए बग्गी में पाँव रखती है तो वो उसके शूज़ देखकर हैरान हो जाती है। वो उनको शीशे में बदल देती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब एक मसला और बाकी रहता है जो कि एला की सौतेली फैमिली है। इस मसले के लिए फेरी गॉड मदर इसकी मदद करती है और इस पर स्पेल करती है जिसकी वजह से वो लोग एला को पहचान नहीं पाएंगे। और आखिर में वो एला को बताती है कि ये मैजिक सिर्फ आधी रात तक रहेगा, इसके बाद एला अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी। इसका मतलब है कि एला को रात 12 बजे से पहले वहां से निकलना होगा। फिर एला फॉरेन पैलेस के लिए निकल जाती है। वहां पर हर शहर की प्रिंसेस पहुंच चुकी होती हैं मगर प्रिंस की आंखों को जिसका इंतज़ार था वो अभी तक वहां नहीं पहुंची है। ये चीज़ प्रिंस को कुछ बेचैन सी कर देती है जिसका अंदाज़ा किंग लगा लेता है। इस बातों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बुला लेता है और इसे सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही लगती है कि अचानक से एंट्री होती है एला की जिससे सबकी नज़रें उस पर पड़ती हैं। प्रिंस के साथ साथ सब लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। प्रिंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो फौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। लोग साइड होकर इन दोनों लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। एला के लिए प्रिंस अब भी एक सर्वेंट ही था। एला इससे मिलकर खुश तो बहुत थी मगर हैरान भी हो रही थी कि सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं। प्रिंस उसे कहता है कि वो सब तुझे और तुम्हारी खूबसूरती को देख रहे हैं। इसके बाद ये दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही क्यूट और मैजिकल मोमेंट होता है कि आम सी लड़की पेरिस में प्रिंस के साथ डांस कर रही होती है। सबकी नज़रें सिर्फ इन दोनों पर ही होती हैं। प्रीमियंस एला को पहचान तो नहीं पाती मगर प्रिंस के साथ इतना क्लोज देखकर बहुत जेलस होती है जिस पर वो अपनी बेटियों को भी डांस के लिए भेज देती है। डांस के बाद प्रिंस एला को सबके बीच से निकालकर अपने साथ ले जाता है और एला को पता चल जाता है कि केट ही प्रिंस है। वो हैरान तो होती है लेकिन प्रिंस उसे कम डाउन करते हुए माफ़ी मांग लेता है। यहाँ सब लोगों के लिए ये समझ नहीं आ रही कि ये लड़की कौन है और कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आई है। प्रिंस एला को अपने साथ सीक्रेट गार्डन में ले जाता है जहां वो आज तक किसी को नहीं लेकर गया था। वहां वो एला को झूले देता है जैसे एला का शूज़ उतर जाता है जो प्रिंस खुद ज़मीन पर बैठकर एला को पहनाता है। प्रिंस एला से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन तभी एला को एहसास होता है कि वो 12 बजने वाले हैं जिस पर वो प्रिंस से कोई भी बात किए बगैर वहाँ से भाग जाती है। किट उसके पीछे भागता है। पैलेस से निकलते वक्त एला किंग से मिलती है और कहती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है और किट उसे बहुत प्यार करता है और साथ ही बाहर की तरफ भाग जाती है और किंग उसे बस देखता ही रह जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए एला के एक पाँव से जूता उतर जाता है लेकिन वो किट के पीछे आने की वजह से उसे जूते को उधर ही छोड़कर बगी में बैठ जाती है। प्रिंस को वो शू मिल जाता है। वो उसे लेकर उसके पीछे जाने लगता है लेकिन कैप्टन उसे वहीं रोककर सोल्जर को लेकर एला के पीछे निकल जाता है। 12 बज जाते हैं और वो सब वापस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये सब लिजर्ड सोल्जर को रोकने के लिए गेट बंद कर देता है। सोल्जर को पीछे छोड़कर ये सब लोग निकल आते हैं। सब अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं। तो आए एला के शू के जिसका एक पाँव प्रिंस के पास है। एला पैदल चलते हुए घर की तरफ आती है। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक पीछे अपनी स्टेप फैमिली को आते देखकर एला फौरन घर के अंदर
जाकर शू छुपा देती है। रात इस सब के लिए एला इतनी एक्साइटेड नजर आती है कि फौरन फ्री होके अपनी डायरी में सारा वाकया लिखती है। इसके बाद हमें पैलेस दिखाया जाता है जहाँ किंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने आखिरी टाइम में अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कि एक बाप को करना होता है। किंग प्रिंस को अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत दे देता है। प्रिंस कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस लड़की को ढूंढ लेगा। इसके बाद किंग की डेथ हो जाती है। किड यूं किंग बन के लोगों में खबर फैला देता है कि अगर वो लड़की दोबारा से शो दिखाए तो हो सकता है कि किंग इससे शादी कर लेगा अगर वो लड़की रजामंद हुई तो। ये सुनकर एला खुशी खुशी घर की तरफ जाती है और एटक में जाकर शू ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ट्री मेन्स ने वो शू ले लिया है। इसमें ट्री मेन्स एला से कहती है कि वो तभी प्रिंस से शादी करने की इजाज़त देगी कि तुम हम सब को अपने साथ पैलेस में ले जाएगी और मेरी दोनों बेटियों की शादियां भी पैलेस में ही बड़े लोगों के साथ करवाएगी। लेकिन एला के मना करने के बाद ट्री मेन्स एला को अंदर बंद करके शू लेकर चली जाती है। ट्री मेन्स ये शूज़ लेकर ग्राउंड डेक के पास जाती है जो इसकी बेटियों की शादियां करवाने के लिए तैयार हो जाता है इस शर्त पर कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। ट्री मेन्स मान जाती है। डेक वो शू प्रिंस को दिखाता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की को खुद को छुपा रही है। किड इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। ग्रांड डेक ऐसे प्रॉमिस लेता है कि अगर वो लड़की ना मिली तो वो इस प्रिंसेस से शादी कर लेगा जिसको उसके फादर ने मरने से पहले पसंद किया था। वो मान जाता है। ग्राउंड डेक किट को पैलेस में ही रहने का कहकर खुद कैप्टन के साथ मिलकर हर शहर और हर गली में जाकर हर लड़की को शू पहनाकर ट्राई करते हैं मगर किसी को भी ये जूता पूरा नहीं आता है। आखिर ये लोग एला के घर पहुंच जाते हैं जहां पर एला की सौतेली बहनों को ये शूज पूरा नहीं आता। इसी दौरान एक परिंदा एटक का दरवाज़ा खोल देता है और एला के गाना गाने की आवाज़ बाहर आना शुरू हो जाती है। कैप्टन इस लड़की को बुलाने का कहता है मगर ट्री मेन्स कहती है कि वहां पर कोई नहीं है। ग्रांड डेक भी वापस जाने पर जोर देता है। इसी दौरान किंग जो कि सोल्जर के दरमियान छुप के ये सारा टाइम उनके साथ था खुद को सबके सामने लाता है और इस लड़की को मिलने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कैप्टन एटक से एला को लेकर आता है। किंग एला को प्रपोज करते हुए वो शूज पहनाता है और बाद में एला किंग के साथ पैलेस की तरफ निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी मदर से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हुए ट्री मेन्स और उनकी बेटियों को माफ करके जाती है और आखिर किंग और एला शादी कर लेते हैं और ये दोनों हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। इसके साथ ही मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।